अभी इससे पहले हमने थॉर्न देखा था, थॉर्न देखे थे, ठीक है। अब ये थॉर्न नहीं है, ये थॉर्न है क्या? नहीं, ये जो आपको काटे, वो भी काटे हैं, ये भी काटे हैं, लेकिन वो कैसे काटे? वुडी पैरेंकामा से बने हुए है। उनकी जो सेल बॉडी है वो कैसे बनी हुई है? पैरेंकामा। और इनकी जो सेल बॉडी है, जो काटे हैं, इनकी जो सेल बॉडी है, इनकी पैरेंकामा से बनती नहीं है। सो इनको हम कहते हैं स्पाइन। स्पाइन क्या कहते हैं? स्पाइन। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल ओपेनशिया, ये जो प्लांट है ओपेनशिया है, जो फाइलोक्लेट्स में आता है। उसके बाद है क्लैडोस। उसके बाद क्या है? क्लैडोस। मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम देख रहे हो, क्या देख रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम में जो आता है वो क्या है? क्लैडोस। It resemble a leaf and arise from the actual much reduced scale leaf, यानी कि इनके जो लीफ रहते स्पैरागैरस जैसे लीफ हो गए। कौन सी लीफ? स्पैरागैरस। आप लोगों ने देखा होगा नदी नाले में या फिर कोई तालाब रहता है, उस तालाब में ऐसे बहुत और प्लांट्स यह पास पास में पत्तियां लेकर पूरी जो पानी की लेयर है उसको क्या कर देते हो? दिखने नहीं देते, है ना? स्पैरागैरस है वो, क्या है? स्पैरागैरस। ठीक है। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइट। अब जो हम एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन जो करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? अभी तो हमने उसके स्टेम देखे, फाइलोक्लेट्स देखे, क्लोडेट्स देखे, उसके बाद हमने देखा थॉर्न देखे उस पर, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके ट्रेंडिल देखे। क्या देखे? ट्रेंडिल। लेकिन ये जो स्टेम्स है इसको काय के ऊपर मॉडिफाइड किया गया है? तो सबसे उसकी आती है हाइट। क्या आती है? हाइट। उसके बाद आती है उसकी स्ट्रेंथ। क्या आती है? स्ट्रेंथ। ओके। अब ये जो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में आते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड हर्ब्स और श्रब। हर्ब्स मीन्स सीजनल प्लांट। कौन से? सीजनल प्लांट। सीजनल प्लांट मीन्स हम धनिया लगाते हैं, मेथी लगाते हैं, या फिर अदर ग्रास हो गए, ये सीजनल प्लांट हो गए। इनकी जो स्टेम है ये कैसे रहती है? वीक रहती है, यानी कि उसको हम तोड़ने से टूट जाती है ना? अगर हम उसको हम तोड़ते भी नहीं तो कुछ दिनों में क्या होता है? वो सूखकर नष्ट हो जाते हैं, है ना? जो हर्ब्स ग्रुप है, ठीक है, जो छोटे छोटे आते हैं उसके अंदर। और सेकंड है श्रब्स। श्रब्स में क्या आते हैं? झाड़ियाँ हो गई, बड़े बड़े ट्रीज हो गए, है ना, जो ज़्यादा लॉन्ग लिव रहते हैं। कैसे रहते हैं? ज़्यादा लॉन्ग। दीज आर मॉडरेट साइज प्लांट विद वुडी स्टेम। अब ये भी जो है श्रब्स में भी उनकी जो स्टेम यह कैसे बनी हुई रहती है? वुडी स्टेम। वुडी स्टेम मीन्स पैरेन्काइमा सेल से। कौन सी सेल से? पैरेन्काइमा सेल्स। इनकी जो ब्रांच रहती है बहुत ज़्यादा कैसे रहती है? फैली हुई रहती है। कैसे रहती है? फैली हुई। दीज आर टॉल प्लांट्स। बड़े बड़े प्लांट्स भी आ गए, उनकी टॉल स्टेम, उनकी जो वुड रहते हैं वो कैसे रहते हैं? ठीक रहते हैं। कैसे रहते हैं? ठीक मीन्स जाड़े। और उनकी जो ब्रांचेस है यह एक्सोजेनियस रहते हैं, जो बहुत सारा फैली हुई यानी कि निकली हुई रहती है। ओके। यहाँ पर हमने स्टेम के जो पार्ट्स है, उसकी जो टाइप्स है, उसकी जो कैरेक्टर है, ओके, यहाँ पर अभी हमने देखे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे लीफ। क्या देखेंगे? लीफ। लीफ तो सभी को पता है ना? आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रही है लीव्स की। और उसके जो कैरेक्टर देखेंगे हम क्या क्या है? स्टेम, और स्टेम अटैच टू लीफ के बीच का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। लीफ को जो अटैच करता है स्टेम से, लीफ को जो अटैच करता है स्टेम से उसको क्या कहते हैं? हम पेटियोल कहते हैं। अब लीफ का जो आउटरिंग कवरिंग एरिया जो है उसे हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। अंदर की जो प्लेट्स है, पहला है ना फ्लैटन भाग, ठीक है, उसे हम लैमिना कहते हैं।
ठीक है। बीच की जो आपको एक रेखा दिखाई दे रही है मेन एक्सिस उसकी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स से जो ब्रांच निकली है दूसरी, उसे क्या कहते हैं, हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। अब वेन से जो दूसरी ब्रांच लिखते हैं उसको वेनेसन कहते हैं, और लास्ट में जो एंड पॉइंट है उसको अपेक्स भी कहते हैं, या फिर हम उसे टिप भी कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम उसे अपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेक्स। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और लीफ इज लैटरल। लीफ कैसा रहता है, लैटरल, फ्लैटेड। कैसे रहता है, फ्लैटेड। स्ट्रोडेज राइज फ्रॉम नोड्स। Leaves arise from the shoot मेरिस्टेमेट as leaf पेरिमीडिया, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक स्टेज से क्या तैयार होते हैं, वो लीफ तैयार होते हैं, क्योंकि शूट सिस्टम में आते हैं। क्या में आते हैं, शूट सिस्टम। इस लीफ पोसेस अ बर्ड इन द एक्सिल नोन एज एक्सिलरी बर्ड्स। अब ये जो बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, बर्ड्स और पेटियोल और स्टेम के बीच में, वो कौन से एक्सिलरी बर्ड हो गए। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि एक्सिलरी बर्ड्स क्या होते हैं। लीव्स हैव क्लोरोफाइल। लीव्स में क्या रहता है, क्लोरोफाइल। ये सभी को पता है। लीव्स में क्लोरोफाइल क्यों रहता है, बिकॉज दे आर मेड बाय ओन फूड। वो खुद खाना तैयार करते हैं, किसकी मदद से, क्लोरोफाइल की वजह से। क्लोरोफाइल किसको हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनके अंदर होती है, मीन्स क्लोरोफाइल प्रेजेंट है। अब मेन फोटोसिंथेसिस ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, जो लीफ है, प्लांट्स के अंदर का जो लीफ है, ये मेन ऑर्गन है काय का, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना, ठीक है। उसमें आ गए बाकी के भी पार्ट्स आ गए। फर्स्ट इज लीफ बेस। फर्स्ट क्या है, लीफ। पार्ट ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम। जो पार्ट किसको रहता है अटैच, स्टेम को। इन मोनोकोटिलिडॉन्स प्लांट्स में, कौन से प्लांट्स में, मोनोकोटिलिडॉन प्लांट्स में, द लीफ बेस एक्सपांड इनटू शीट लाइक स्ट्रक्चर। मोनोकोटिलिडॉन जो प्लांट्स है उनके जो लीफ है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, वो एक्सपांड होते हैं, मीन्स फैले हुए होते हैं। इन डाइकोटिलिडॉन्स प्लांट्स में भी प्योर स्टिपल्स, यानी कि डाइकोटिलिडॉन्स में स्टिपल प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, स्टिपल्स, मीन्स पेटियोल प्रेजेंट नहीं रहते उसमें, डायरेक्टली वो उससे रहते हैं। फर्स्ट इज पेटियोल। क्या आता है, पेटियोल। द स्टार्क ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल, यानी कि लीफ का जो स्टार्क है, जिसके ऊपर लीफ टिका हुआ है, ठीक है, उसे हम स्टार कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टार। उस स्टार को हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल। और लीफ इज पेटियोलेट व्हेन द हैज अ पेटियोल, यानी कि सभी लीफ में पेटियोल नहीं रहते, सभी लीफ में पेटियोल नहीं रहते, ठीक है। अब इसके फंक्शन पेटियोल के क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटियोल। इट होल्ड्स द लैमिना। वो काय को पकड़ के रखते हैं, लैमिना आपको दिखाई दिया है, ठीक है। सो दैट इट इज एक्सपोज टू लाइट। लैमिना को पकड़ के रखते हैं, इस वजह से जो लाइट को क्या करते हो, एक्सपोज करते हैं। मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काय में होती है, लैमिना में होती है। और लैमिना में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफाइल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफाइल। It allows the lamina to flutters in the wind and creates cooling effect. अब लीफ जो लैमिना का कार्य दूसरा क्या है, हम अगर धूप से आते हैं, अगर एक आधे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें ठंडी हवा लगती है ना, तो ये हवा भी देने का काम लीफ करते हैं, लैमिना करते हैं। क्या करते हैं, लैमिना। मीन्स लैमिना से जो हवा निकलती है वो कैसे रहती है, ठंडी रहती है। कैसे रहती है, ठंडी। कूलिंग एयर, कौन सी एयर, कूलिंग एयर। उसके बाद लैमिना, उसके बाद क्या आता है, लैमिना, ठीक है। जो जगह प्लेट दिखाई दे रहा है ना, प्लेट, वो लैमिना इज द ग्रीन। लैमिना कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, है ना। एक्सपांडेड पार्ट्स ऑफ द लीफ,
लिप का ये कैसा फैला हुआ एक्सपांडेड पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, विच इज मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी जस्ट आप लोगों को बताया था कि लैमिना के अंदर क्लोरोफाइल प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है। इट इज सपोर्टेड बाय वेन। अब लैमिना किसको सपोर्ट कर, ये लैमिना को कौन सपोर्ट करता है, वेन। ओके, वेनलेट्स देयर आर यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन कॉल्ड मेड्रिल। अब जो बीच की जो मेन वेन्स है बड़ी ब्रॉड वाली, कौन सी, ब्रॉड लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, पेटियोल से निकली वाली, उसे हम क्या कहते हैं, मेड्रिल। इससे पहले आप लोगों ने शायद 11 में पढ़ा होगा, लिप स्ट्रक्चर आया होगा आपको, या नहीं आया होगा, आया होगा बायोलॉजी में, ठीक है। अब लिप वेन्स, ठीक है, मैट्रिक्स क्या लिख ली है, लिप वेन्स लिख ली, क्या लिख ली है, लिप वेन्स। दे प्रोवाइड रिगिडिटी एंड सपोर्ट टू द ब्लेड। अब ये जो है पार्ट्स, लिप, ये जो लैमिना है ना, मेड्रिल वेन के बीच का ये जो ब्लेड लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दिया है आपको, ठीक है, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट मींस पकड़ के रखता है। अगर ये वेन्स नहीं रहते थे क्या होता था, ये जो पार्ट है गिर जाता, ठीक है ना। आप पत्तियां देखते हो, पत्तियां में बहुत सारे ऐसे वेन्स बारीक बारीक रहते हैं, है ना। वो वेन्स क्या करती है, उस लैमिना को सपोर्ट करने का काम करती है, पकड़ होल्ड करने का काम करती है। क्या करती है, होल्ड। दे आर द चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वेन्स जो है बारीक बारीक, उसमें से फाइबर लाइक वेन्स निकलती है, ठीक है। वो क्या करती है, वाटर ट्रांसफर करते हैं, मिनरल्स ट्रांसफर करते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद आता है वेनेशन। क्या आता है, वेनेशन। दे अरेंजमेंट द वेन्स इन द लैमिना इज नोन एज वेनेशन। यानी कि जो लैमिना और वेन्स है उसमें से जो आपको, जैसे कि हम रूट सिस्टम में देखे थे, सेकेंडरी रूट्स, टर्टियरी रूट्स, है ना। ओके, अब यहाँ पर भी सपोज हम देखते हैं तो मेड्रिल इज अ मेन, ओके, मेन वेन्स। सेकेंडरी वेन्स उसकी क्या हो गए, वेन्स हो गए। टर्टियरी वेन्स क्या हो गए उसकी, वेनेशन हो गए। क्या हो गए, वेनेशन। अंडरस्टैंड हो रहा है ना, ठीक है। तो जो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लैमिना इज कॉल्ड एज वेनेशन। उसे क्या कहते हैं हम, वेनेशन। अब वेनेशन 2 टाइप्स के रहते हैं, रेटिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलर वेनेशन मींस आप लोगों ने जो अदर लीफ देखते हैं, ठीक है, उस लीफ में क्या होता है, सपोज ये लीफ है, क्या है, लीफ, ठीक है, इसमें से ये रेटिकुलर वेनेशन हो गए। क्या हो गए, ये जो आड़े टेढ़े फैले हुए रहते हैं, ठीक है, ये कौन से वेनेशन हो गए, रेटिकुलर। और कुछ लीफ ऐसे रहते हैं जिसमें पैरेलल वेनेशन रहते हैं, सभी एक जैसे। पाइन्स वगैरह का झाड़ देखा है आप लोगों ने, झाड़ू जिस देखा है ना, उसकी वेन्स कैसी है, पैरेलल है। रेटिकुलर है क्या, नहीं। तो जो वेनेशन जो कितनी टाइप्स की रहती है, 2 टाइप्स। एक रहती है रेटिकुलर, दूसरी रहती है पैरेलल। हम जनरली अगर लैंग्वेज में देखते हैं तो रेटिकुलर इज अ जिगजैग वेन्स, जिगजैग मींस आड़ी टेढ़ी, ठीक है। पैरेलल मींस स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जो वेन्स रहती है, वेनेशन